हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। देखेंगे हाउ आर दे फीलिंग टूवर्ड्स यू। इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ क्या हैं। ये पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट को किस तरीके से देख रहा है, आपके लिए क्या फील कर रहा है। ठीक है, कुछ मतलब कि इस पर्सन में मिसिंग एनर्जी है। ये पर्सन आपके लिए किस तरीके की स्नो कॉन्टैक्ट में फीलिंग्स फील कर रहा है। ठीक है, चलें। वेट, बस मॉइस्चराइजर लगा रही थी, वो हो गया। देखिए मूफी ने यहाँ पर हाथ मारा है अपना। मूफी बहुत ज़्यादा शरारती है। चलें देखते हैं स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, के आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, स्नो कॉन्टैक्ट में चलें। नो कॉन्टैक्ट पार्टनर फीलिंग्स। वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे सपोर्ट करती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। स्नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए क्या रहेंगी, आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं स्नो कॉन्टैक्ट में। 8 ऑफ सूट्स। अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे तो ये पर्सन बहुत मेंटली स्टक है, मेंटली ब्लॉकेजेस में। ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाह रहा है लेकिन कम्युनिकेशन करने के लिए खुद को एक ब्लॉकेजेस से फ्री नहीं कर पा रहा। कुछ ब्लॉक मतलब कि खुद को अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहा है, बहुत बाउंड्रीज में फील कर रहा है बहुत। मतलब कि इसको अननोन फियर है, इसको नहीं पता नेक्स्ट अगर आपकी तरफ कम्युनिकेशन का स्टेप ले ले क्या होगा। इस नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करे, आपकी तरफ एक्शन ले, आपके साथ कम्युनिकेट करे तो क्या हो सकता है। मतलब कि इसको ब्लाइंड फोल्डेड है, तो इसको नहीं पता कि इसको क्या करना चाहिए। अगर एक्शन लेना भी है तो वो किस तरीके से लेना है। अगर कम्युनिकेशन इस पर्सन का कम्युनिकेशन का दिल चाह रहा है, ठीक है, ये कम्युनिकेट आपसे सीरियस वे में करना चाह रहा है। इस पर्सन के माइंड में है कि आपसे कम्युनिकेशन करनी चाहिए, लेकिन इसको ये समझ में नहीं आ रहा क्या वे किस वे से करे। ठीक है, ऐसा हो सकता है बहुत ईगोइस्टिक रहा है पास्ट में, इसने अपने ईगो की वजह से इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा खराब करा है, या अपनी किसी सक्सेस की वजह से, या अपनी फाइनेंशियल सक्सेस, या अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से बहुत ऐसा हो सकता है। बहुत एरोगेंट ईगोइस्टिक पर्सन रहा है। बहुत लोग इसको जब इसने पास्ट में कुछ किया है, आप खुद ये जो कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई है इस पर्सन के ईगोइस्टिक नेचर की वजह से हुई है, या इसकी प्रायोरिटीज़ अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा चेंज थी। ठीक है, जब आप लोगों के बीच कोई डिस्टेंस आया, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कि ईगो में था, बहुत ज़्यादा खुद को आपसे बेहतर समझ रहा था, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ पे फोकस कर रहा था, बहुत ज़्यादा इसको इस चीज़ के लिए, तो इसके पास ऑप्शंस बहुत हैं, इसके पास लोग बहुत हैं। ठीक है, तो इस वक्त ब्लाइंड फोल्डेड है। दिल तो है बात करने का, कम्युनिकेशन करने का इस पर्सन का दिल कर रहा है, लेकिन ये कम्प्लीटली ओपन अप होकर आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा, और ट्रस्ट नहीं कर पा रहा कि एक्शन लेगा तो इसके रिजल्ट्स क्या निकल सकते हैं। क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट्स। नो कॉन्टैक्ट। क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट्स। क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट्स। क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट्स। इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है। क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट्स। ओके, आपके पार्टनर की स्नो कॉन्टैक्ट में फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ठीक है, आपने इमोशनली सरेंडर कर दिया है इस रिलेशनशिप को। ठीक है, आपके पार्टनर की स्नो कॉन्टैक्ट में फीलिंग्स क्या है, कहाँ स्टक है ये पर्सन। देखिए बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, फिर दोबारा वही रिटर्न एनर्जी निकल कर आ गई। ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, सक्सेस लाना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक तो फाइनेंशियली, एक तो सक्सेस पे इसका फोकस बहुत ज़्यादा है, खुद को फाइनेंशियली चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक रखता है। इसको ऐसा लगता है पहले ये कर लूँ फिर न्यू बिगनिंग करूँगा, पहले ये सक्सेस आ जाए फिर एक न्यू स्टार्ट करूँगा। मतलब कि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स आपके पर्सन का यहाँ पर कुछ मेंटली इशू है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है अगर फाइनेंसेस अच्छे नहीं होंगे तो ये रिश्ता अच्छा नहीं चल सकता। अगर इस पर्सन के पास अच्छी सक्सेस नहीं होगी, ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ अर्निंग अच्छा नहीं कर रहा होगा, ये सोचता है पहले फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाए फिर इस रिश्ते में कुछ एक्शन लिया जाए। ठीक है, आपके पर्सन स्नो कॉन्टैक्ट में ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ कमिटमेंट की भी बात है तो ये पर्सन फाइनेंशियली खुद को ग्रो करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, फाइनेंशियली कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहता है। ठीक है, फिर इसको लगता है कि हाँ कंप्लीट जब सक्सेस होगी तब यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, पास्ट में इसके पास क्लैरिटी नहीं थी,
आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, इसलिए क्लैरिटी नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब आपको जस्टिस देना चाहता है, जस्टिस में कुछ स्टेबल ग्राउंडेड देना चाहता है, लेकिन इसको ऐसा लगता है इनफ इसके पास जो मतलब कि जो सोर्सेज है, जो फाइनेंशियल इसकी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको और मतलब कि क्लियर हो जाए, वो क्लियर कट समझ में आ जाए यहाँ पर वो चीज़ें कहाँ जा सकती हैं। ठीक है, बात करना चाह रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, लेकिन अपनी लाइफ की ये चाहता है अपनी फाइनेंसेस को बेहतर कर सके, फाइनेंशियल लाइफ को और बेहतर से बेहतर की तरफ ले जा सके। ठीक है, स्नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स नो कांटेक्ट में क्या है आपको लेकर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रोलिंग वाली एनर्जी। ये पर्सन मतलब कि ये पर्सन मतलब वैसे ही एक कंट्रोलिंग पर्सन है। ठीक है, आपको वापस चाहता है आप इस पर्सन के कंट्रोल में आ जाएं। ये पर्सन आपके साथ कुछ ऐसा कनेक्शन फील करता है, इसकी फीलिंग्स ऐसी हैं जैसे आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब कि एक टॉक्सिक वे में को डिपेंडेंसी है। ठीक है, एक टॉक्सिसिटी है, जैसे टॉक्सिक वे में को डिपेंडेंसी है। कुछ आपको दे भी नहीं रहा, कुछ आपको क्लैरिटी भी नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। इसको खुद समझ में नहीं आता, जब ये आपको फिलहाल के लिए कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, जब आपके लिए कुछ इसके पास है नहीं आपको प्रोवाइड करने के लिए, तो ये इतना ऑब्सेस्ड होकर क्यों सोच रहा है, बहुत ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है। इस पर्सन को आपके ऊपर दोबारा कंट्रोल बैक करना है अपना। ठीक है, इस पर्सन को वापस अपने आप से कनेक्ट करना है आपको। शायद ये डिस्कनेक्ट हो चुका है, कुछ कनेक्टेड थे, लेकिन यहाँ पर कुछ टॉक्सिसिटी की वजह से कुछ डिस्कनेक्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन चाहता है दोबारा कनेक्ट होना, दोबारा आपके साथ एक कांटेक्ट में आना। ठीक है, डेविल की एनर्जी है, मतलब कि दोबारा चीज़ों को आपका कंट्रोल बैक करना, मतलब कि इस कनेक्शन का कंट्रोल वापस लेना। ठीक है, क्लैरिफाइड डेविल, स्नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स में डेविल का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाइड डेविल बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन है। ठीक है, इसने पास्ट में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे एम्पर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी पर्सन है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहता है, क्या सोच रहा है बिल्कुल नहीं बताता। यहाँ से भी यहाँ पे हुए कुछ फेस कंप्लीट हुआ है, ये आपको इससे ज़्यादा कंट्रोल कर नहीं पाएगा, लेकिन इसका माइंड है कि आपको कंट्रोल करे। आप इसके बिल्कुल यहाँ से भी दी वर्ल्ड कुछ कंप्लीशन आया आपके रिलेशनशिप में, कुछ फेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कुछ एक कंप्लीशन आया है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक मतलब कि ईगो में बैठा हुआ है। ये मिस भी कर रहा है, याद भी कर रहा है, आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहता है। यहाँ पे 2 दफ़ा से कन्फर्मेशन है, मतलब कि एम्परर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा अपनी मनवाने वाला, अपनी चलवाने वाला, कंट्रोल करने वाला, एक टॉक्सिस इवन के एक एक टॉक्सिक हद तक ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहता है। एक टॉक्सिक बिहेवियर तक ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन वो फेस इसका कंप्लीट हो चुका है। ये पर्सन आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर डेविल से मुझे पता चल गया था, कंट्रोल बैक चाहता है, ये चाहता है वापस अब इसकी लाइफ में ही आपको कंट्रोल करे। ठीक है, एक कोडिपेंडेंसी इशू है, ये पर्सन आपको आपके ऊपर कोडिपेंडेंट है। ठीक है, आपके ऊपर इस पर्सन का एक कोडिपेंडेंट है। ये मैसेज करना चाह रहा है कोई आपको। ठीक है, टेक्स्ट करना चाह रहा है जस्टिस। इस पर्सन को लग रहा है इसने पास में इस कनेक्शन में जस्टिस नहीं करा। ये पर्सन हीलिंग करना चाह रहा है, ये पर्सन चाह रहा है कि यहाँ पर जस्टिस किया जाए, आपकी तरफ एक्शन लिया जाए, इस कनेक्शन में बैलेंस किया जाए और आपको इस कनेक्शन को हील किया जाए। ये प्रेयर कर रहा है डिवाइन से, कनेक्शन दोबारा। इस पर्सन को ऐसा लगता है इसने विश किया था ये कनेक्शन, जिस तरीके का आपके और इस पर्सन की बाउंडिंग रही है, जिस तरीके से आपने इसको अंडरस्टैंड करा, जिस तरीके से आप इसको वो रिस्पेक्ट और वैल्यू देते हुए आए, इस पर्सन को इस तरीके से किसी ने वो रिस्पेक्ट नहीं दी, वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल इसका किसी के साथ नहीं बना। इतना इसका एक अड़ियल होने के बावजूद आपने यहाँ पर बहुत कुछ इस पर्सन को प्रोवाइड करा है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड थे। ये पर्सन मतलब कि खुद को जकड़ के पकड़ के बैठा हुआ है कि आपकी तरफ एक्शन ना लेना पड़े। इंट्यूशन को सुन रहा है, इंट्यूशन गाइड कर रही है, अगर तुम यहाँ पर मूवमेंट नहीं करी, ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि ये फेस कंप्लीट हो चुका है, तुम इससे ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि टॉक्सिसिटी या इससे ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी इस पर्सन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत टॉक्सिक वे में इसने आपको कंट्रोल करके रखा है। ठीक है, या तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी से बिल्कुल कंप्लीटली डिटैच हो रहा है, और यहाँ पे ईगो भी रहा है, इसने आपके साथ और लोगों को भी इंटरटेन किया, कुछ हाइड है, कुछ हिडन है, लेकिन आपकी तरफ आपको जस्टिस देना चाह रहा है, आपके साथ चीज़ों को सेट करना चाह रहा है, हील करना चाह रहा है। ठीक है, इसके माइंड में है आपको जस्टिस प्रोवाइड करना। बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, एरीज हो सकता है, स्ट्रांगली स्कॉर्पियो हो सकता है, लेकिन कुछ फेस कंप्लीट हुआ है, इंट्यूटिवली ये सेंस कर सकता है कि आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, कुछ कंप्लीशन आ गया है। आप पुराने वाले जैसे अब ये कुछ भी करेगा, आपको प्रोवाइड करे ना करे, ये लोगों को इंटरटेन करे, या तो थर्ड पार्टी को इंटरटेन करे या फोर्थ पार्टी को इंटरटेन करे, तो आप इसके साथ कनेक्टेड रहेंगे। आप इस वाले
फेज में नहीं रहे, ठीक है। आप मतलब कि ऐसे आप कनेक्टेड नहीं रहने वाले, इस तरीके से आप इस सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं रहने वाले, इन्वेस्ट नहीं करने वाले, ठीक है। ये वाला आपका थॉट प्रोसेस है। डेविल की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, मतलब कि वापस कंट्रोल बैक चाह रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है। लेट्स सी यहाँ पे डेविल का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाइड डेविल, मैं एक दफ़ा और क्लैरिफाई करूँगी डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ये पर्सन आपको कंट्रोल करता आया है, ठीक है, कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल बैक चाह रहा है वापस। क्लैरिफाइड डेविल, यहाँ पे इस पर्सन ने आपको वो नहीं दिया जो आप इस पर्सन को प्रोवाइड कर रहे थे। इतना खुलकर आपकी तरफ एक्शन नहीं लिए, इतना खुलकर आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, आपको इमोशनली कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिया, कुछ भी आपको लव मतलब कि लविंग वे में आपके साथ कनेक्ट नहीं किया। कोल रहा, डिटैच रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं की, सिर्फ आपको कंट्रोल के हद तक, आप जब तक मतलब कि आपको कोल्ड तरीके से अपनी लाइफ में रखा, कोल्ड तरीके से इसने आपको कंट्रोल करा अपनी लाइफ में रखने के लिए। अब आप हो चुके हैं केयर फ्री, ठीक है। इसके कंट्रोल बिहेवियर देखकर भी आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर केयर फ्री हो चुके हैं। ये पर्सन जगल कर रहा है, कंफ्यूज हो चुका है इस चीज़ को देखकर कि आप ये क्या कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जगलिंग एनर्जी है कि मतलब कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसके कोल्ड डिटैच एनर्जी से। मतलब कि पहले सोचता था कि मतलब कि आप यहाँ से एक यहाँ पे कार्मिक मतलब कि डोर है जो कभी भी कट नहीं हो सकती। आप इसको नहीं छोड़ सकते, इसको ट्रस्ट था, इसको कंप्लीटली यकीन था, लेकिन आपने इस डोर को कट कर दिया, कोई कार्मिक पैटर्न ख़त्म करा है, कुछ इस साइकिल को ब्रेक कर दिया आपने, ठीक है। ये पर्सन अगर यहाँ पर आपके साथ किसी और को भी डील कर रहा था, अगर ये आपके साथ किसी और चीज़ को भी जगल कर रहा था, तो ये आपको केयर फ्री देख रहा है। मतलब कि इसको अब डिसाइड करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री हो चुके हैं। मुझे आपकी पहली एनर्जी यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की निकली थी। आपने इमोशंस को सरेंडर कर दिया डिवाइन को, ठीक है। अगर ये आपको किसी और के साथ डील कर रहा था, तो ये पर्सन अब आपके लिए कुछ डिसीजन मेकिंग करेगा। अगर ये कंफ्यूज था, इसके पास बहुत सारे लोग थे, ये आपको सिर्फ मतलब कि नेगेटिव वे में कंट्रोल करके रखना चाहता था, इसके पास दो रास्ते थे, या तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। तब इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है, या तो ये आपको लूज कर देगा, खो देगा हमेशा के लिए, या तो कोई डिसीजन मेकिंग कर लेगा, ठीक है। आपके पर्सन में इस नो कॉन्टैक्ट में को लेकर ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन बहुत ही स्टबन पर्सन है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग। एज डिफरेंस हो सकता है, इंट्यूटिवली इस पर्सन को गाइड किया जा रहा है। ये कनेक्शन, ये सिचुएशन आप फाइंड अप कर चुके हैं अपनी तरफ से। अगर इसने एक्शन नहीं लिया तो ये कभी भी एक्शन नहीं ले सकेगा, ठीक है। डिवाइन इस पर्सन को ये क्लियर कट बता रही है। अगर इसके पास चॉइसेस हैं, थर्ड पार्टी है, तो ये उस चीज़ को चूज़ कर ले या उस चीज़ को सिलेक्ट कर ले। अदरवाइज आपको ये आने वाले वक्त में चूज़ नहीं कर पाएगा। आप इसके लिए बिल्कुल ना इमोशंस फील कर रहे हैं, ना आप इसके ऊपर स्टक हैं, आप बहुत केयर फ्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सिनेरियो है। और ये पर्सन यहाँ पर अपनी ईगो को भी बहुत ज़्यादा फीड करता है, ठीक है। अपनी ईगो को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट देता है कि आपके सामने अपनी ईगो को डाउन ना करें, लेकिन आप यहाँ पर कुछ ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। कुछ साइकिल को ब्रेक कर दिया आपने, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। खुद को बहुत स्टक समझ रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है, आपके साथ कोई जस्टिस करना चाहता है। अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था, तो किसी तरीके की क्लैरिटी भी आपके पर्सन को मिली है, ठीक है। आपको लेकर ये पर्सन क्या सोच रहा है इस वक्त, इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन सोच रहा है आपको लेकर आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन अगर पास्ट में डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव था, बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी नहीं देता, तो इसको पता है अगर इसने ऐसा नहीं भी करा तो अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ मूवमेंट कर लेंगे। आप इसके डिफेंसिव होने की वजह से आप इसकी कोई प्रॉब्लम, इसकी कोई परेशानी को एज्यूम नहीं करेंगे। अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ने के लिए अब आप फ्री हो चुके हैं, अब इमोशनली आज़ाद हैं। जो एक को डिपेंडेंसी इशू था, जो आप साइकिल को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, जो सिचुएशन को आप कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर पा रहे थे अपने थॉट से, आप वो करना सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये पर्सन इस चीज़ को देख रहा है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा फ्री हैं, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, आपको अपनी लाइफ के लिए एक्शंस लेता हुआ देख रहा है, आपको बैलेंस एनर्जी में देख रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हैं, आपने अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख लिया। आप इस पर्सन को खोने का फेयर नहीं रखते, डर खौफ नहीं है कि आप इस रिश्ते को खो देंगे। आपको लगता है आपने इसमें कुछ पाया ही नहीं था, सारी एफर्ट आपकी थी, तो सिर्फ आपको कंट्रोल कर रहा था। अब ये इसको यही लग रहा है कि ये आपके ऊपर से कंट्रोल खो चुका है। क्लैरिफाई चैरियट, क्लैरिफाई चैरियट आपको बहुत अट्रैक्टिव होता हुआ देख रहा है, आपकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट होता हुआ देख रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई चैरियट, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी क्यों है। अब आप एक कॉन्फिडेंस एनर्जी में नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप बहुत कॉन्फिडेंस आपको आ चुका है। क्लैरिफाई चैरियट, बिल्कुल
मैंने कहा ना, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इस कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं, आप एक्शंस ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, इमोशनली डिटैच हैं और कुछ व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, आप डेस्टिनी को बदल रहे हैं, ठीक है। आप मतलब कि कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए आप रेडी हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब कि आप अगर इसके लिए अट्रैक्टिव थे पास में, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नज़र आ रहे हैं, इमोशनली इस पर्सन को डिटैच नज़र आ रहे हैं, इसको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लक आपको फेवर कर रहा है, इमोशंस आपके बैलेंस हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में इस पर्सन के सोचे बिना एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, एक्शन ले रहे हैं, काफ़ी बैलेंस पर्सनैलिटी देख पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर बैलेंस आ चुका है, आप इस पर्सन को लेकर कन्फ्यूज हो चुके हैं। अगर बहुत ज़्यादा पास्ट में आप डिटरमाइंड थे, बहुत ज़्यादा श्योर थे कि पर्सन आपको चाहिए, अब आपको नहीं पता, अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको ऐसा लगता है इसने आपको झूठ बोला, इसने आपके साथ धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग करी है, ठीक है। आप इसकी आपकी आपकी नज़र में इसकी इमेज बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है, इसलिए आप इस सिचुएशन को छोड़कर, इस इमोशंस को छोड़कर, इस स्पार्क को छोड़कर, इस पैशन को छोड़कर, अगर कितना ही अट्रैक्शन था, आप इस सिचुएशन को छोड़कर निकल रहे हैं इस सिचुएशन से, ठीक है। इस कनेक्शन को आप ख़त्म कर देना चाहते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। पास्ट में आप बहुत अट्रैक्टिव रहे हैं इस पर्सन की तरफ, लेकिन अब आप एक व्हील टर्न हो रहा है आपके फेवर में, डेस्टिनी आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस दे रही है, डेस्टिनी आपको हील कर रही है, डेस्टिनी ने सारा बर्डन रिलीज कर दिया है आपका, ठीक है। डेस्टिनी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग आपको लेकर फील कर रहा है, इसकी फीलिंग्स में क्या है, ये रोमांटिकली क्या फील कर रहा है मेरे व्यूवर के लिए, आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस नो कॉन्टैक्ट में। कंफ्यूजन, तभी तो ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स ही कंफ्यूज है। मतलब कि इस इमोशंस हैं इस पर्सन के पास, ठीक है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है लेकिन कंफ्यूज है। क्लैरिफाई देखते हैं, मतलब ब्लाइंड फोल्डेड है, जैसे यहाँ पर है, जब फीलिंग्स ही इसको क्लियर नहीं हो पा रही कि ये सच में, ये जो फीलिंग्स है ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहता है, आपको कन्फेस करना चाहता है, इसकी फीलिंग्स में क्वीन ऑफ कप्स है, मतलब कि इमोशंस हैं लेकिन होल्ड बैक करता है, अपनी इमोशनल साइड आपके ऊपर बिल्कुल भी मतलब कि दिखाता नहीं है। आपके क्लैरिफाई टू ऑफ सूट्स, आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स क्या है, क्लैरिफाई टू ऑफ सूट्स। अभी टू ऑफ सूट्स की क्यों एनर्जी है, खुद को जो है ना, खुद का हार्ट चक्र प्रोटेक्ट कर रहा है, ये भी कर रहा है और कंफ्यूज भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हुआ है, फीलिंग्स में लॉजिक्स लगाता है, ठीक है, इमोशंस हैं लेकिन उसको पीछे की तरफ रखता है, लॉजिक से काम लेना चाहता है। क्लैरिफाई टू ऑफ सूट्स। ये पर्सन आपकी तरफ जो है ना बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है, लेकिन ये एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, रिस्क टेकिंग करे या ना करे, इसको लेकर बहुत ज़्यादा डर रहा है, क्योंकि आपके साथ कुछ स्टेबिलिटी को लाना चाहता है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कुछ रिस्क टेकिंग करना चाहता है, स्टेबल कुछ करना चाहता है, ये आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा पावर में देख रहा है इस पर्सन, इसकी बहुत अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ चुकी है। किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, ये पर्सन आपको एक अपने राइट काउंटर पार्ट, एक राइट पर्सन की तरह देख रहा है, बहुत मतलब कि इसको विजडम भी मिल रहा है, इसको जैसे मतलब कि यहाँ पर इसको जो है ना एक स्पिरिचुअली सपोर्ट भी मिल रही है, जैसे लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, या इर्द गिर्द का, या अपने मतलब कि कोई इसको गाइड भी कर रहा है, एक राइट पार्टनर है, राइट पर्सन है फैमिली के लिए, रिस्क टेकिंग के लिए, ट्रस्ट करने के लिए, अट्रैक्शन भी इसका बढ़ रहा है, लेकिन ये आपकी तरफ एक्शन, इसकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन और बैलेंस नज़र आ रही हैं, आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, आपके साथ कुछ लीगल करना चाहता है, मैरिज और कमिटमेंट, मतलब कि कुछ प्रैक्टिकल आपको देना चाहता है, लेकिन रिस्क टेकिंग करने से पहले डर रहा है, ठीक है, इसको थोड़ी सी रिस्क टेकिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल मैरिज और कमिटमेंट को ही लेकर सोच रहा है, ठीक है, इसको समझ में नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए, ये बैलेंस कैसे बनाए और आपकी तरफ मूवमेंट कैसे करे, इस रिश्ते में बैलेंस कैसे आएगा, जो इतनी डिस्टर्ब सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे बैलेंस कैसे क्रिएट होगा, आपके पर्सन को ये बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है, जो इस पर्सन ने पास्ट में किया है उसको कैसे जस्टिफाई करे, ठीक है, उसको कैसे क्लैरिटी दे, उसको कैसे बैलेंस करे, क्या करे, और अपने ईगो और अपनी अना को साइड कर आपकी तरफ किस तरीके से रिस्क टेकिंग करे, किस तरीके से एक्शन ले, थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है, लेकिन आपको मतलब कि आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड कर रहा है, आप इस पर्सन के एक राइट काउंटर पार्ट है, ठीक है, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, रिलीजियस और बहुत मतलब कि एक मतलब कि आप एक बहुत रिलीजियस ये है, इसका बहुत कंजर्वेटिव माइंड है, तो आप इसके लिए एक परफेक्ट पार्टनर है, परफेक्ट स्पाउस है मैरिज और कमिटमेंट के लिए, लेकिन एक्शन कैसे लेना है, बैलेंस कैसे बनाना है, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करके आपकी तरफ कैसे आना, ये नहीं पता, ठीक है।
आपके पर्सन का माइंड क्या कह रहा है स्नो कॉन्टैक्ट में इस रिश्ते को लेकर? आपके पार्टनर का माइंड क्या कह रहा है स्नो कॉन्टैक्ट में रिलेशनशिप को लेकर? ओके, कार्ड आ चुका है। माइंड कह रहा है एक्शन मत लो, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करो। माइंड कह रहा है क्योंकि हार्ट ब्रोकन हो जाओगे, ठीक है। माइंड यहाँ पर इस पर्सन को रोक रहा है एक्शन लेने के लिए, क्योंकि ये पर्सन कभी, या तो इसने आपका हार्ट ब्रोकन किया, या तो आप, माइंड कह रहा है कि आप इसको कुछ चीट कर देंगे इसके ऊपर, या तो कोई आप बिट्रियल इसको दे देंगे, या तो यहाँ पर इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, इसका माइंड इसको कंफ्यूज कर रहा है। माइंड जो है ना, ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा कि आपकी तरफ एक्शन लिया जाए, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ फ्रूट्स। इस पर्सन का माइंड क्या कह रहा है आपको लेकर? आपके पार्टनर का माइंड क्या कह रहा है आपको लेकर? आपके पार्टनर का माइंड क्या कह रहा है आपको लेकर? लेट्स सी। काम पे फोकस करिए। ये पर्सन थोड़ा सा मेंटली क्लियर नहीं है आपको लेकर, बर्डनसम है, ठीक है। इसको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी तरफ कैसे ले, ठीक है। इसका माइंड पास में तो बहुत ज़्यादा बैलेंस में था, लेकिन वर्क पे भी ध्यान दे रहा है। ये पर्सन डिफेंसिव भी रह रहा है। माइंड जो कह रहा है कर तो वही रहा है, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हुआ हुआ है, खुद को बिजी रखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं थॉट्स इसको आपके आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डनसम फील कर रहा है। अगर इसने कुछ गलत किया है आपके साथ, तो यहाँ पर उस चीज़ का इसको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। हर्ट है, इसने आपको भी हर्ट किया है। ये चाह रहा है चीज़ों को बैलेंस करे, आपको आपको मतलब कि जो इसने आपको कंफ्यूज रखा है, जो इसने जो ज़्यादा पेन दिया आपको, इसको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि चीज़ों को जाके बैलेंस करो। माइंड कह रहा है कि बैलेंस। माइंड इंट्यूशन को ब्लॉक कर रहा है इस पर्सन की, खुद को बहुत ब्लॉक करके खड़ा हुआ है। खुद को जानबूझकर अपना अपना जैसे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है आपसे, आपकी सोच ना आए, लेकिन फिर भी एक अंदर कोई बर्डन है इसके। इसने कुछ नेगेटिव किया है आपके साथ, कुछ आप मिसबिहेवियर करा है, जिसको पता है। इसने या तो किसी लोगों की बात सुनी है, बहुत ज़्यादा शक किया है, इसके दिमाग ने पास में भी शक कराया है आपके ऊपर। इसने लोगों की बातें सुनी है, या बहुत मतलब कि इसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो इसने, इसको ऐसा लगता है इसको करना नहीं चाहिए था, उस चीज़ का बर्डन है इसके माइंड के ऊपर। बहुत मेंटली बहुत हैवीनेस का शिकार है ये, ठीक है। इसका दिमाग में कोई मतलब कि बैलेंस नहीं बन पा रहा। लेट्स सी, देखते हैं क्या ये पर्सन एक्शन लेगा मेरे व्यूअर की तरफ इस मंथ में। क्या ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा? क्या इस मंथ में ये पर्सन मेरे व्यूअर की तरफ एक्शन लेगा? वेट, क्या आपके पार्टनर इस मंथ आपकी तरफ एक्शन लेंगे? नहीं, ये वाला नहीं है ना। क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे इस मंथ? ये नो कांटेक्ट आप लोग का ख़त्म होगा इस मंथ में, कम्युनिकेशन आएगी मेरे व्यूअर की तरफ। लेट्स सी, लेफ्ट इन द कोल्ड। ये पर्सन बहुत अलोन फील करने वाला है। अगर आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे, या आप भी एफर्ट नहीं करने वाले, तो वो लेफ्ट इन द कोल्ड फील करने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है यहाँ पे फैमिली की वजह से भी कम्प्लीटली आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। रीज़न यहाँ पर फैमिली भी हो सकती है किसी किसी की, ठीक है। ये हीलिंग चाहेगा, ठीक है, इसको पीस चाहिए होगा, लेकिन कंफ्यूज रहेगा। ये आपको ऐसा हो सकता है आपको और अपनी फैमिली को जगल कर रहा है, ठीक है। या तो यहाँ पर इसको आपसे हीलिंग चाहिए होगी, इसको हीलिंग की नीड रहेगी इस मंथ। क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को इस मंथ में मैसेज या टेक्स्ट करेगा? कम्युनिकेशन होगी इन लोगों की? ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में आएगा, कोई एक्शन मिलेगा आपको इस पर्सन की तरफ से? क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने वाली है आपके पार्टनर की। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करने वाला है। इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुनने वाला है, अपनी इंट्यूशन को। आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहेगा, ठीक है। मतलब कि एंड ऑफ द मंथ तक ये पर्सन चाहेगा कि आपके साथ रिकंसाइलेशन करे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इससे पहले जब ये ख़त्म हुआ रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा था, इसको ऐसा लग रहा था ये बैलेंस रहेगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मंथ के एंड होते होते तक इसको डिवाइन गाइडेंस, इसको पुश मिलने वाला है। इसको मिसिंग एनर्जी फील होने वाली है, आपको मिस करने वाला है, आपके साथ हैंग आउट करना या कुछ ना कुछ आपके साथ करना चाहेगा, कोई बैलेंस बनाने की कोशिश करना चाहेगा। इसको बहुत ज़्यादा अंदर से क्रेविंग होगी आपकी, ठीक है, आपकी सोल की, आपके साथ कम्युनिकेशन की, आपके साथ कनेक्ट होने की। बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको लेकर डीप डाउन सोचने वाला है कि आपके साथ किस तरीके से कनेक्ट किया जाए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी है, एक डीप डाउन एक मिसिंग एनर्जी में जाने वाला है आपको लेकर, ठीक है। स्नो कॉन्टैक्ट में ऐसा हो सकता है आपको इस एंड ऑफ द मंथ तक आपको ये मैसेज कर सकता है, ठीक है। मतलब कि 30 तारीख को मैसेज कर सकता है, या तो यहाँ पर ये कोई आपको
ऐसा हो सकता है यहाँ पर आपको ये मैसेज कर दे 15 डेट को, कोई ना कोई मैसेज टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है इस मंथ में, क्योंकि मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ने वाली है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिसिंग, बहुत ज़्यादा मिस करेगा आपको, ठीक है। एडवाइस क्या रह सकती है आपके लिए? माई फेयरलेस फ्रीडम लाइट अप एंड द वर्ल्ड, ठीक है, फेयरलेस हो जाए, इस रिश्ते को खोने से मत डरें, ठीक है। आप यहाँ पर मतलब कि आपकी लाइफ, आपको बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आपको दिखाई जा रही है, ठीक है। आई एम द लविंग एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स जो भी कर रहा है, आप बहुत एक लविंग पर्सन है, ठीक है। यूनिवर्स जो भी कर रहा है आपके लिए बेहतर कर रहा है, ठीक है। ट्रूली नेचर, ठीक है। ट्रूली आप नेचर से कनेक्टेड रहें, अपनी हैप्पीनेस से कनेक्टेड रहें। हैप्पीनेस इज़ माई बर्थ राइट, आपको खुश रहने का हक है। आप इस रिश्ते की वजह से कब तक खुद को हर्ट करते रहेंगे, कब तक अपने आप को तकलीफ में डालते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जॉय इन द अल्टीमेट क्रिएटर, ठीक है, मतलब कि जॉयफुल एनर्जी में रहें, आपको कहा जा रहा है खुश रहें। आपको यहाँ पर हैप्पीनेस को चूज़ करना है, ठीक है। अपनी लाइफ में किसी स्ट्रेस को, किसी नेगेटिविटी को चूज़ नहीं करना, ठीक है। आई चूज़ लव नो मैटर व्हाट, ठीक है। आपको लव को चूज़ करना है नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने आप लव को चूज़ करें हमेशा, ठीक है। आपकी एनर्जी क्रिएट कर रही है रियलिटी को, ठीक है। फोकस रखें अपना, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपना, आप एक तो पॉजिटिव रहें, आपकी मैनिफेस्टेशन डोर्स ओपन है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप जो दिल चाहे। अपना फोकस पॉजिटिव चीज़ों पे रखें, ब्राइट, मतलब कि इस कनेक्शन में भी अगर आप अभी भी इन्वॉल्व हैं तो पॉजिटिव थॉट रखें और लेट गो करें, पॉजिटिव थॉट रखकर लेट गो करें। मतलब कि ग्रजेस रखकर लेट गो मत करें, नेगेटिविटी मत रखें, बहुत ज़्यादा इसने ये किया, उसने वो किया, उसने धोखा दिया, लेट गो, ठीक है। आपको सोचना नहीं है, अपने आप लव को चूज करें। आप एक बहुत एक जेनरोसिटी है आपके अंदर, ठीक है। आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, आपको इसी तरीके से बनाया गया है, ठीक है। एक क्रिएटर ने आपको, डिवाइन ने आपको, यूनिवर्स ने आपको इसी तरीके से क्रिएट करा। हैप्पीनेस इज माई बर्थ राइट, ठीक है। आपका बर्थ राइट है खुद को खुश रखना, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। देख मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।